में बिल पर उधर मौलाना महमूद मदनी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की है। इन्होंने कहा है कि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को इस बिल के ताल्लुक से दोबारा गौर करना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि ये बिल मुल्क के आईन और हिंदुत्व के खिलाफ है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी हमारे साथ हैं। मौलाना, जिस तरह से कल बिल पास हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के जो आइन है, संविधान है, वो इस अंदाज से किसी भी तरह के कानून या अमेंडमेंट लाए जाने की इजाज़त नहीं देता। हम इस बात पर पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी भी आदमी को ये मज़हब की बुनियाद पर रोका जाना, आदमी को, कम्युनिटी को, ग्रुप को, ये भारत के संविधान के और भारत के रूह के, आत्मा के खिलाफ है। तो ये एक ऐसा कदम है जो पॉलिटिकल मकसद से उठाया गया है। अब पॉलिटिकल मकसद क्या है? वो ये है कि आप महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, नए रोजगार जनरेट होने के बजाय चलते हुए रोजगार छीनने का तस्करा न करें, आसमान से छूती हुई महंगाई का तस्करा न करें, हिंदू और मुसलमान का तस्करा करें। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब ये मुल्क का कानून बनने की तरफ ये बिल बढ़ रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या एनआरसी से इसका कोई लिंक है? जिस तरह के पार्लियामेंट में कई तरह की बातें हुई। देखिए, लोग क्योंकि नियतों पर शक है और नियत साफ नहीं है, तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक हो रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये तय बात है कि अगर सही काम भी बदनीयती के साथ लाया जाए तो वो सही नहीं रहता। कितना भी सही हो या कितना भी जस्टिफाई कर लें ये इसको, लेकिन वाज़े तौर पे मालूम होता है अगर ये सबको शामिल करते, कहते धार्मिक प्रताड़ना की वजह से जो लोग इंडिया आएंगे और ये शर्तें हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, तो कौन मुसलमान है जो आने वाला है? लेकिन बदनीयती के साथ किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हिंदुस्तानियों को ताकत के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये मुल्क का इशू है, मुल्क के दस्तूर का इशू है, मुल्क के रूह का इशू है। आप बात तो कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, मुझे लगता है कि कुएं के मेंढक बन गए। कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि पहले एनआरसी से मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, फिर उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी और उनको विदेशी करार दे दिया जाएगा। देखिए, मैं अभी इन सारी बातों से सहमत नहीं होंगे। इस तरह से हाइप बनाया जाए, इस तरह लोगों को दिल में भय और डर बिठाया जाए। बात यह है कि ये मुल्क के दस्तूर, आइन और उसके सेकुलर अक़दार और इस मुल्क की तहजीब के ख़िलाफ़ है। ये दरअसल जो इस मुल्क की एक गंगा जमनी तहजीब है, या जिसको ये हिंदुत्व कहते हैं, मैं इसको उसके भी ख़िलाफ़ समझता हूँ। क्योंकि जमीयत कहना चाहिए कि बहुत बड़ी आवाज़ है, मुल्क की आज़ादी में हिस्सा रहा है जमीयत का। क्या आप लोग इस बिल, अगर ये पास होता है, ये कानून बनता है, तो क्या आप लोग इसको रोकने के लिए इसका विरोध करेंगे? जो जितने भी तरीक़े हमारे पास विरोध के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, दस्तूर ने हमको दिए हैं, संविधान ने दिए, हम सबका इस्तेमाल करेंगे। ये अब देखेंगे क्या क्या होता है, किस तरह से जाया जाता है। ऑफ कोर्स वो भी एक रास्ता है और ज़रूरत पड़ेगी किया जाएगा, ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी से क्यों कहने लगे? अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इसको सरकार को खुद पूर्ण विचार करना चाहिए, दोबारा गौर करना चाहिए इसके ऊपर। ये कानून या कुछ भी बनाए, लेकिन धार्मिक आधार पर मत बनाए। ये हम सरकार से कहते हैं, फिर राज्यसभा के एमपीज से कहते हैं कि भाई ईमानदारी से वोट करें, मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं करें। तो ये थे मौलाना महमूद मदनी, जिन्होंने साफ कर दिया कि जमीयत इस मामले में आगे जाने के लिए तैयार है अगर ज़रूरत पड़ी, और लेकिन वो अभी फ़िलहाल अपील कर रही है कि जो मुल्क के लीडर्स हैं वो मुल्क को बचाएं, मुल्क के दस्तूर को बचाएं। कैमरामैन दीपक